हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अलावा हमारे कंप्लीट जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो ये आज का हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर होगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस लास्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि एक और हमारा डेंटल जो प्रोडक्ट है, डेंटल केयर में जो यूज किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे हमने देखा है सोडियम फ्लोराइड के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, वैसे ही एक इम्पोर्टेंट रोल होगा जिंक यूजेनॉल सीमेंट का। उनका थोड़ा अलग रोल था, इसका थोड़ा अलग रोल होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये डायरेक्टली यूज किया जाएगा टीथ के लिए, टीथ के ट्रीटमेंट के लिए, टीथ केयरिंग के लिए। वो आपको बॉडी में भी रिक्वायर्ड हो रहा था, बॉडी के थ्रू सप्लाई हो रहा था। तो इसमें बस यही डिफरेंस है। तो देख लेते हैं जिंक यूजेनॉल सीमेंट होता क्या है और क्या इसका यूज होता है। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, इसको जो नाम होगा ZOE होगा, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। इट इज ए मटेरियल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मटेरियल कैसे बना? एक मटेरियल है सीमेंट, हम बोल सकते हैं इसको, ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड यूजेनॉल कंटेन ऑयल ऑफ ग्लोव। मतलब जिंक ऑक्साइड और यूजेनॉल को मिक्स करके रिएक्शन करवा के हम बनाते हैं जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, जो बेसिकली हमारे टीथ के लिए यूज में लिया जाता है फीलिंग के लिए। अब यूजेनॉल कहाँ से मिलता है? ऑयल ऑफ क्लोव। जो क्लोव ऑयल होता है उसका ही एक कंटेन है यूजेनॉल, जहाँ से हमें ये जो कंटेंट है वो मिलता है। अब देख लेते हैं कंपोजिशन क्या है जिंक यूजेनॉल सीमेंट का। तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है 69.0%, व्हाइट रोजिन प्रेजेंट होगा इसके अंदर 29.3%, जिंक एसीटेट प्रेजेंट होगा 1%, जिंक स्टेरेट प्रेजेंट होगा 0.7%, लिक्विड यूजेनॉल प्रेजेंट होगा इसके अंदर 85%। तो ये इसका कुछ कंटेंट है, कंप्लीट जो सीमेंट आप यूज करते हैं उसका कंटेंट है। याद रखना इसको। 70 to 85 ऑफ यूजेनॉल इज यूज बिकॉज इट प्रोड्यूस लेस बर्निंग सेंसेशन फॉर पेशेंट्स। इसका कम अमाउंट इसीलिए यूज किया जाता है कि ये थोड़ा बहुत बर्निंग सेंसेशन हो सकता है पेशेंट के अंदर, इसलिए इसका अमाउंट कम रखा जाता है। इसलिए ये कोज नहीं करेगा व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विथ सॉफ्ट टिश्यू के साथ कांटेक्ट में आएगा। आप सभी को पता है क्लोव कितना मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। रोजिन इज एडेड टू पेस्ट बिकॉज इज फैसिलिटेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर रोजिन इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इन दोनों को मिक्स करेंगे, लिक्विड यूजेनॉल और जिंक ऑक्साइड को, तो ये जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ाता है और यील्ड स्मूथ एंड मोर होमोजीनियस प्रोडक्ट हमें इसके द्वारा मिलता है। इसलिए हम इसके अंदर रोजिन का, व्हाइट रोजिन का यूज करते हैं और इससे कलर भी इसका व्हाइट होता है, क्योंकि व्हाइट कलर ही बेसिकली हमें यूज करना होता है, क्योंकि हमारे टीथ बेसिकली व्हाइट कलर के हैं। तो अगर उसमें कोई क्रैक है उसको फिल करना है तो व्हाइट कलर ही रहेगा, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के होते हैं हमारे जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। फर्स्ट टाइप जो होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है फॉर टेम्पररी सीमेंटेशन। टेम्पररी सीमेंटेशन की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा आपके टीथ के लिए। टाइप सेकंड परमानेंट सीमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। परमानेंट आपको एक बार यूज कर लिया उसके बाद यूज करने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स हो जाएगा आपके टीथ में। टाइप थर्ड टेम्पररी फिलिंग एंड थर्मल बेस। टाइप 4 द केविटी लाइनर। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ZOE जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। अब देख लेते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्या रिएक्शंस होगी इसके अंदर। तो पहले बता ही दिया मैंने कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसी के साथ, लिक्विड यूजेनॉल के साथ बनाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। इन द फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड। इस फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिंक ऑक्साइड का। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा
उजेनोल है वो डिहाइड्रेशन फॉर्म में, मतलब इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा। डिहाइड्रेटेड जिंक ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट विथ डिहाइड्रेटेड उजेनोल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे, देन उसकी रिएक्शन उसके साथ हमारी होगी उजेनोल के साथ। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर रिएक्शन, वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। डिहाइड्रेटेड जिंक ऑक्साइड विल नॉट रिएक्ट विथ डिहाइड्रेटेड उजेनोल। तो पहले इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया इसका जिंक ऑक्साइड का, तो हमारा बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। द रिएक्शन प्रोसीड एट टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन, देन हमारा जो ये रिएक्शन करेगा प्रोडक्ट हमारा किसके साथ, डिहाइड्रेटेड यूजेनोल के साथ, और हमारा प्रोडक्ट बना लेगा जिंक यूजेनोल एंड वाटर रिमूव हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेड सीमेंट। अब सेड सीमेंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, सेड सीमेंट मतलब आपने फीलिंग कर ली है टीथ के अंदर, उसके बाद वो वहां पर सेट हो जाएगी, तो उसका क्या कंटेंट होगा, क्या फॉर्मूला होगा। द सेड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ जिंक ऑक्साइड एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ जिंक यूजेनोलेट, मतलब जो जिंक ऑक्साइड है और जिंक यूजेनोल है वो जिंक यूजेनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेटलिंग टाइम इज अराउंड 4 to 10 मिनट इसको लगती है, बहुत ही जल्दी सेटल हो जाता है आपके टीथ के अंदर। अब यूज क्या होता है, आप सभी को पता है, जैसे आपका टीथ है एक, अगर इसके अंदर कोई क्रैक आ गया, ये आपका स्पेस हो गया, तो इसके अंदर आप फीलिंग करवा सकते हैं जिंक यूजेनोल सीमेंट की। अगर आपने किसी ने करवाया होगा ये चीज़ तो आपको इजीली पता होगा, अगर नहीं भी करवाया तो आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिए कि जो सीमेंट है जिंक यूजेनोल सीमेंट उसका यूज़ क्या होता है, तो आपको पिक्चर्स दिखाई देगी, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड यूजेनोल इज यूज इन टेम्पररी एंड परमानेंट सीमेंटेशन एंड आल्सो यूज एज ए पल्प केपिंग एजेंट। इट इज यूज टू रिड्यूस पेन सेंसेशन, और इसका और भी अलग अलग यूज होते हैं, पेन सेंसेशन को कम करना टीथ के अंदर, एंड आल्सो एनेस्थेटिक एंड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है इसकी, और एनेस्थेटिक एंटी एनेस्थेटिक के रूप में भी ये काम में लिया जाता है टीथ जो सर्जरीज होती हैं उनके अंदर। तो आई होप जो यूनिट सेकंड है वो लगभग कवर हो चुकी है आपकी, कंप्लीट कवर हो चुकी है, कोई भी टॉपिक उसके अंदर मिस नहीं हुआ है। आगे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, उसमें हम स्टडी करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। तो जो भी रिलेटेड डिजीज हैं, एसिडिफायर है, एसिडिटी है, सब कुछ उसके अंदर यूनिट में हम देखेंगे। तो जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं इन यूनिट्स को, आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स को, आगे भी ऐसे ही अटेंड करते रहना, जल्द ही इसको कंप्लीट करके हम सेकेंड सेमेस्टर पे चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।